कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidia.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ जौ की खीर बनाने की। बहुत हेल्दी होती है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, रेगुलर नहीं हो पाई मैं इधर 4-5 दिन से, तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। तो कोई गलती हो जाए तो सॉरी। कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों को सही से समझा पाऊँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। ये मेरे पास हाफ कप है जौ, जो दली हुई है, साबुत नहीं है। साबुत जौ में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने दली हुई ली है। इसको 2-3 घंटा मैंने भिगो दिया था, पकने में इसको आसानी होती है। ये मेरे पास हाफ लीटर दूध है। आप जैसा लेना चाहें, फुल क्रीम लेना चाहें फुल क्रीम ले लें, और टोन मिल्क लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये 5 खजूर मैंने बीज निकाल करके रखी हुई हैं। इसमें कोई शक्कर वगैरह नहीं डलती है, सिर्फ एक खजूर या फिर शहद, जो आपको सूट करता हो वो डाल लीजिए। मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं डालती हूँ। आपको अगर डालना हो, पसंद हो, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स इसको बनाती हूँ। बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये हम इसमें भगोने में, अपना पैन में, जिसमें भी आपको बनाना हो उसमें दूध डाल करके इसको उबाल आने देंगे, और उसके बाद हम इसमें जौ डालेंगे। तो जौ को हम दूध में डाल देंगे और थोड़ी देर इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि नीचे नहीं लगे। पहले हमें हाई फ्लेम पे पकाना है इसको, और उसके बाद स्लो कर देनी है, मीडियम टू स्लो पकाना है। बीच बीच में इसको देखते रहना है कि ये कहीं उबल नहीं जाए या जल नहीं जाए। जब तक ये गाढ़ी हो, हमें इसको बीच बीच में देखते रहना है। और जब ये हाफ कुक हो जाएगी तब हम इसमें खजूरें ऐड कर देंगे अपनी। और शहद का तो ये है कि आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। खजूरों को थोड़ा गलना भी होता है, तो इसलिए इसको हाफ कुक होने पे डालेंगे हम। अभी हाई फ्लेम पर है, फिर इसको हम स्लो कर देंगे, स्लो टू मीडियम। ये देखिए खीर बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसमें खजूरें डाल दी जब ये हाफ कुक हो गया था। ये पूरी तरह से इसमें देखिए घुल गई हैं। थोड़ी बहुत रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत हेल्दी होता है। और ये इतना मुझे पकाने में, इसको 15 से 20 मिनट में ये बन गया। स्लो इसकी मैंने फ्लेम की हुई थी, आँच जो भी की हुई थी। इस स्टेज पर हम इसको बंद कर देंगे। इसको आप गरम ठंडा जैसे भी खाना चाहें ऐसा खा सकते हैं। ये देखिए जौ की खीर बन करके बिल्कुल तैयार है। इसे आप चाहे ठंडा करके खाएं, गरम खाएं, बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। जो कोई बुखार वगैरह के बाद इसको खाएं तो और भी हेल्दी होती है ये। लेकिन बीमार होने का इंतज़ार ना करें, ऐसे ही बना करके खाएं इसको। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करिएगा, शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलते चलते आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है shahidia.com के नाम से। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाइए, ट्राई करिए वहाँ की रेसिपीज़, उसको भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।